इस वीडियो में हम लोग एक ऐसा एजेंट बनाना सीखेंगे जो कि गूगल पे जाके डेटा स्क्रैप करके आपके लिए एक बढ़िया सा जवाब तैयार करेगा। और इस एजेंट को बनाने के लिए आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ये सीखने के लिए स्टेप नंबर 1 है। और अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो तो मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे लेवल पे एजेंट्स बना के बहुत अच्छा पैसा छाप सकते हो। व्हाट्स द वेदर टुडे? गिव मी बेस्ट रेस्टोरेंट इन पुणे। सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग एजेंट्स बनाना सीखने वाले। एजेंट्स मतलब क्या होते हैं, सबसे पहले डिफाइन करते हैं एक एजेंट को। हर एक इंसान के लिए एजेंट अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। मतलब डेफिनेशन ऑफ एजेंट कैन बी डिफरेंट फॉर एवरीवन। मेरे लिए एजेंट का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक एजेंट यानी कि ऐसा एक पर्सन जो मेरे लिए कोई ना कोई काम करके दे रहा है। एग्जाम्पल पकड़ते हैं, जैसे आप कोई रियल एस्टेट एजेंसी को हायर करते हो या फिर रियल एस्टेट एजेंट देखते हो जो आपको एक घर ढूंढ के देगा। तो आपका वो कौन सा काम ले लेता है, आपके पास से वो एक टाइम जो है जहाँ पे आपको जाके धूप के बीच में जाके आपको आफ्टरनून में, इवनिंग में जब आपको फ्री टाइम रहेगा जाके घर ढूंढना है, उन सबको माइनस आउट कर सकता है ये एक एजेंट। मतलब कौन सा? रियल एस्टेट एजेंट। रियल एस्टेट एजेंट आपके लिए क्या करता है? सारी चीजें ढूंढ के आपके हाथ में लाके देता है कि भाई ये देखो, ये फ्लैट्स है, यहाँ पे आपको चाहिए क्या, और उसके बदले में आप उसे एक छोटा सा फीस देते हो उसकी मेहनत के बदले। एआई में एजेंट सेम तरीके से चलते हैं। और मैं आपको पहले बता दूं, देखो एजेंटिक वर्कफ्लो जो है ना, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड से लेके बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड तक भी हो सकते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से वर्कफ्लोज को यूज करते हैं, लेकिन हम लोग बहुत सिंपल तरीके से सीखने वाले कि कैसे हमें एजेंट्स बनाने। आज के वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में ना भी आए ना तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से लो। बिकॉज आगे आने वाले वीडियोस में बहुत सारी डिटेल्स मैं आपको रिवील करने वाला हूँ, बहुत सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ जो मुझे ऐसे लगता है कि आपको काफी अच्छी तरीके से एक नॉलेज दे जाएगी कि एजेंट एग्जैक्टली करते क्या है। अलग अलग एजेंट्स हम लोग बनाएंगे। मैं भी अभी मेरे लर्निंग फेज में हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं इसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मैंने काफी सारे एजेंट्स बना के लोगों को बेचना स्टार्ट कर दिया है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने हमारा तीसरा डील लॉक कर दिया। मैं झूठ चीजें नहीं बोलूंगा, $1 मिलियन कमाए, ये कमाए, वो अराउंड 2-2.5 लाख रुपए तक हम लोगों ने एआई के थ्रू कमा लिया है। और मुझे ऐसा लगता है आने वाले फ्यूचर में वो 2-2.5 लाख का जो है पर मंथ 8-10 लाख का रेवेन्यू भी हम लोग टच कर पाएंगे अगर हमें वर्क फ्लोस और ये सारी चीजें अच्छी तरीके से आती हो। हम लोग बात करते हैं हमारा एजेंट करने क्या वाला है। ये वाला जो है ये परप्लेक्सिटी की तरह एजेंट है जो आपको डेटा गूगल से जाके स्क्रैप करके आपको दे देगा। आप भी जाके कर सकते हो, गूगल पे जाके स्क्रैप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको किसी क्लाइंट को कोई सॉफ्टवेयर बेचना है जिसमें रियल टाइम स्क्रैपिंग वाली चीज है तो एजेंट वहां पे आपको काम आने वाला है। तो ये जो है ये आप एकदम कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो मत पकड़ के चलो, इसको बहुत सिंप्लीफाइड वर्कफ्लो पकड़ के चलते हैं। और ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो इस एजेंटिक वर्ल्ड में पूरी तरीके से नए हैं, उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग ऑलरेडी एजेंट्स बनाना जानते हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है। आप वीडियो अभी ड्रॉप कर सकते हो अगर आपको ऑलरेडी पता है एजेंट्स बनाते कैसे। लेकिन ये वीडियो बेस वालों के लिए है जिनको एजेंट्स अभी सीखने हैं, नए नए बनाने हैं। हम लोग यूज करने वाले हैं N8N का। N8N जो है ऐसा वेब ऐप है जो आपके एजेंटिक वर्कफ्लो को एक पूरी तरीके से एक पैनल में, मतलब एक ड्रॉवर में आप आपके सारे एजेंट्स रख के उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। मतलब ये एजेंट बनाने वाला एक वर्कफ्लो बनाने वाला प्लेटफॉर्म है जहां पे आप फटाफट से एजेंट्स बना सकते हो। चलिए चलते हैं हमारे स्क्रीन पे और सबसे पहले जाते हैं N8N पे। मैं जाता हूँ अभी N8N.io। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीजें मिल जाएगी। तो ये N8N वाला जो वर्कफ्लो है वो किस तरीके से होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले सबसे पहले इसका वर्कफ्लो मतलब इंटरफेस देखते हैं। अलग अलग इसमें प्राइसिंग है। आपको इसमें 2 मॉडल्स मिल जाते हैं, एक है क्लाउड वाला और एक है जो हम लोग लोकली हमारे सिस्टम पे चला सकते हैं। लोकली सिस्टम पे चलाने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स है उसमें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी चलाया हुआ है। काफ़ी बार वो हेलुसिनेट कर जाता है, काफ़ी बार अगर लाइट जाता है या फिर सिस्टम में कुछ गफला हो जाता है ना तो आपका एजेंट फिर काम नहीं करता है। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग थोड़ा सा क्लाउड पे फोकस करते हैं। अगर आप नया अकाउंट रजिस्टर करोगे ना तो आपको ये अराउंड 1000 एग्जीक्यूशंस फ्री देगा। 14 दिन का ट्रायल होता है। तो 14 दिन के ट्रायल में आप पूरी तरीके से ट्राई कर सकते हो। और देखो मेरा सजेशन मान लो, इसमें क्या होता है, एजेंट्स बनाने के टाइम की गड़बड़ करके क्लाइंट को बेच नहीं सकते हो। बिकॉज एजेंट का वर्कफ्लो जो होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। और दूसरी चीज, क्लाइंट को उसका यूज केस एग्जैक्टली क्या हो सकता है वो समझाना थोड़ा सा मुश्किल है अभी इमीडिएटली। जब क्लाइंट को धीरे धीरे करके आपके क्लाइंट्स को, आपके आसपास वाले बिजनेस वाले लोगों को पता चल जाएगा कि भाई एआई में बहुत बड़ा स्कोप है, हमें एआई पे शिफ्ट होना ही पड़ेगा, तब जाके वो आपसे एजेंट्स खरीदना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप आपका पूरा एफर्ट, पूरी एनर्जी एजेंट्स में मत डालो, पूरा एफर्ट और एनर्जी सीखने में डालो। ठीक है, आगे चल के आपको मे बी वो बहुत फायदा देने वाली है। अब एक काम करते हैं, इसको आप लॉग इन कर लो। ठीक है, साइन इन कर सकते हो आप। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करो और साइन इन करो। इस पे आपको 1000 एग्जीक्यूशंस फ्री में मिल जाएंगे। मैं जाता हूं मेरे ऑलरेडी साइन इन अकाउंट पे। अब ये कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस दिखता है। ये वाले एजेंट्स छोड़ दो, ये मैंने अलग अलग एजेंट्स बनाए हुए हैं। यहाँ पे जो है लेफ्ट साइड में आपको ऐड प्रोजेक्ट वाला बटन दिखेगा। यहाँ पे मैं ऐड प्रोजेक्ट कर देता हूँ। प्रोजेक्ट को मैं नाम दे देता हूँ अभी के लिए यूट्यूब टेस्टिंग एजेंट्स। यूट्यूब टेस्टिंग एजेंट्स मैंने नाम दे दिया।
अब यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये क्या हो गया, मेरा एक प्रोजेक्ट बन गया साइड में यूट्यूब टेस्टिंग एजेंट्स वाला। अब प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं वर्कफ्लोस के अंदर आते हैं अलग अलग नोड्स, वो मैं आपको धीरे धीरे करके समझा दूंगा। यहाँ पे क्रेडेंशियल्स वाला एक पार्ट है जहाँ पे आप आपके सारे क्रेडेंशियल्स रख सकते हो। क्रेडेंशियल्स क्या होते हैं वो भी आगे आने वाले टाइम में आपको समझेगा। एग्जीक्यूशंस यानी कि आपका वर्कफ्लो किस तरीके से चला है, कितनी बार परफॉर्म किया है, उसका एक हिस्ट्री होता है। और यहाँ पे है आपका प्रोजेक्ट सेटिंग में भी ज्यादा कुछ आपको देखने नहीं मिलेगा। अभी फिलहाल जाते हैं वर्कफ्लो पे जाने के बाद आपको स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करना है। अब ये देखो, ये वाला है इंटरफेस। थोड़ा दिखने के टाइम पे आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपल है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाने वाला हूं। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जो है फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अब इस वीडियो में क्या कर रहा हूं उसे डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, आप ट्राई कर लो। आपका एजेंट चला इसका मतलब आपको आ गया। सबसे पहले इस स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टैप करते हैं ऐड बटन पे। राइट साइड से ना ट्रिगर्स आ जाते हैं। तो ये हर एक का अलग अलग मीनिंग है, वो भी मैं आपको सेपरेट एक वीडियो में समझा दूंगा। लेकिन इस अभी के लिए हम लोग इसे चैट ट्रिगर करते, यानी कि चैट, जब भी हम लोग चैट बटन पे प्रेस करेंगे हम लोगों को वहां पे वो रिजल्ट देगा चैट वाला। ये टेस्ट करने के लिए होता है। इस चैट की जगह पे आप आपका व्हाट्सएप, आपका टेलीग्राम, आपके खुद की वेबसाइट का लिंक, आपका खुद का वेब हुक, ये सारी चीजें आप डाल सकते हो। अभी के लिए हम लोग चैट पे करेंगे अच्छी तरीके से समझने के लिए। लर्निंग के टाइम पे आपको जो भी ट्राई करना है वो चैट पे ही ट्राई करना है, ताकि आपको समझे कि ये वर्कफ्लो चल कैसा रहा है। बाद में आपको मैं सब कुछ सिखा दूंगा। तो सबसे पहले चैट पे गए, यहाँ पे चैट वाला जो है वो ट्रिगर कर दो आप। यानी कि मैं एक बार आपको दिखाता हूँ मैंने किया क्या एग्जैक्टली। ऐड फर्स्ट स्टेप, यहाँ से ये सारे आए, यहाँ पे मैं सिर्फ टाइप कर रहा हूँ चैट, यहाँ पे चैट ट्रिगर आ गया। चैट ट्रिगर पे टैप करता हूँ और यहाँ से बैक टू कैनवस वाला जो बटन है वो प्रेस करता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया मेरा चैट वाला सेशन। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसमें मुझे एक चीज ऐड करनी है। ये सर्प एआई एपीआई जो है वो क्या करने वाला है मैं आपको बता दूं। आप जो भी क्वेश्चन पूछोगे ना वो गूगल पे जाके उसे स्क्रैप करेगा, आपको आंसर दे देगा। तो इसको ऐड करने के लिए हमको सबसे पहले एक एआई एजेंट को ऐड करना पड़ेगा। एआई एजेंट क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पे टाइप कर दो प्लस पे टैप करने के बाद यहाँ पे एडवांस एआई का ऑप्शन आएगा। इस एडवांस एआई के ऑप्शन पे टैप कर दो और यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा एआई एजेंट का। इस एआई एजेंट पे टैप कर दो। अब ये जो है कनेक्टेड चैट ट्रिगर नोड, अभी के लिए ये वही रख दो, आपको कोई चेंजेस यहाँ पे करने नहीं है। यहाँ पे बैक टू कैनवस कर दो, यहाँ पे बैक टू कैनवस कर दो। ये देखो आपका ये जो एजेंट है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। और ये जो चीज़ है ना इसे कहते हैं नोड्स। आप इसमें अलग अलग नोड्स ऐसे ऐड कर सकते हो और ये एक बड़ा सा नोड ट्री बन जाता है। नोड कैसे होता है, स्टार्टिंग पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट और एंडिंग पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट। आपका चैट जो है वो यहाँ पे एंड होने वाला है, यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। और बीच में जो भी एक्टिविटीज होंगी ना वो नोड की एक्टिविटीज होती है जो आपका एजेंट चलाती है। अब यहाँ पे एक चैट मॉडल है, मेमोरी है और टूल है। तो चैट मॉडल जो है ना, चैट मॉडल में हमको ऐड करना है ओपन एआई यानी कि चैट जीपीटी। अभी के लिए सिर्फ समझ के ले लो। तो मैं चैट मॉडल पे टैप करता हूँ, यहाँ पे मुझे बहुत सारे आ गया। एंथ्रोपिक क्लाउड आ गया, उसके बाद एज़ोर आ गया, उसके बाद AWS आ गया, डीपसीक आ गया, सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, ग्रॉक आ गया, मिस्ट्रल आ गया, सारी चीज़ें आ गई। लेकिन मैं ऐड करूँगा ओपन एआई चैट मॉडल। ओपन एआई चैट मॉडल को मैं टैप कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको ओपन एआई के 100 क्रेडिट्स क्लेम क्रेडिट्स में फ्री वाले क्रेडिट जो है आपको मिल सकते हैं। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ आपको करना क्या है इसमें। अब एपीआई मतलब क्या होता है सबसे पहले वो समझते हैं। ठीक है, एपीआई यानी कि आपको जो चैट जीपीटी है मतलब ओपन एआई है वो उनका सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए आपको एक एपीआई टोकन देता है, वो सेफ रखना पड़ता है। ये की होता है एपीआई की। जो सॉफ्टवेयर आपका खुद का आप बना रहे हो या ऑटोमेशन आप कर रहे हो ना, तो उसमें वो एक्सटर्नली चैट जीपीटी पे जाके उधर से डेटा ले सकता है। अभी फिलहाल आप क्या करते हो, चैट जीपीटी पे जाके आपका क्वेरी टाइप करते हो, आपको वो आंसर दे देता है, बराबर। तो ये जो है चैट जीपीटी के ऐप के अंदर हो रहा है। सब्सक्रिप्शन अलग होता है, एपीआई अलग होता है। एपीआई यानी कि चैट जीपीटी ओपन एआई आपको परमिशन दे रहा है उनका ऐप आपके खुद के ऐप में यूज करने के लिए। तो उस की को कहते हैं ओपन एआई का की। अब वो की आपको कहां से मिलने वाला है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स करना है। देखो यहाँ पे आ गया एपीआई की वाला ऑप्शन और ये जो है ये ऑटो फिल्ड है। अब आपको क्या करना है, आपका एपीआई की आपको कहाँ पे मिलेगा, नीचे आपको जो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी लिंक्स दे दिए, लेकिन आप देख लो आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले ओपन एआई डैशबोर्ड पे जाना है। ओपन एआई का जो डैशबोर्ड है, ओपन एआई एपीआई ओवरव्यू पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपका चैट जीपीटी वाला ओपन एआई वाला अकाउंट लॉगिन कर दो और लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे
डैशबोर्ड पे जाओ। डैशबोर्ड पे जाने के बाद ना ये बहुत सारे मेरे एपीआई कीज़ है, वो आपको यहाँ पे से एपीआई कीज़ में आपको वो दिख जाएंगे। बहुत सारे अलग अलग एपीआई कीज़ है जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो टेस्ट वाला एपीआई की, विस्पर वाला, मतलब बहुत सारे अलग अलग एपीआई कीज़ होते हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा बहुत पैसा इसमें आपको डाल के रखना पड़ेगा, $2-3-4 आप डाल के रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 200-300-400 रुपये यूज़ करने के लिए और सीखने के लिए खर्चा करना ज़रूरी है। अगर आप सब कुछ फ्री में आप चाहते हो तो आपको शायद फिर ये जो एजेंटिक वर्कफ्लो ये आपके लिए है नहीं। तो आपको थोड़ा बहुत पैसा खर्च करके पहले सीखना पड़ेगा। आपको उस लेवल के क्लाइंट्स आराम से मिलेंगे। ये जो पैसा है ये आपका कुछ मिनटों में वसूल हो जाएगा जब आप पूरी तरीके से सीख जाओगे। तो थोड़ा पैसा आप डालना सीखो इसमें। यूजेज मतलब यहाँ पे आप आपका OpenAI की जो है वो ले सकते हो, उसका आप वीडियोज़ ऑनलाइन देख सकते हो, क्योंकि वो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा अगर मैं वो OpenAI के API कीज कैसे बनाने वो दिखाऊँ तो। मेरे इसमें मैंने ऑलरेडी कुछ अमाउंट डाल के रखा हुआ है, उस अमाउंट पे मेरा ये चलता है सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू की करता हूँ। क्रिएट न्यू की को मैं नाम दे देता हूँ टेस्ट N8N, आप आपके हिसाब से नाम दे सकते हो। क्रिएट अ सीक्रेट की, अब ये सीक्रेट की बन गई। अब इसको मैं कॉपी करूंगा, डन। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और इस API की को पेस्ट कर दूंगा। एक चीज़ ध्यान में रखो, API की आपको किसी को देनी नहीं है, ये बहुत सेंसिटिव की होती है। जैसे आपका क्रेडिट कार्ड सेंसिटिव होता है वैसे ये की भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो आपको इसका एक्सेस किसी को देना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो क्रेडेंशियल सक्सेसफुली क्रिएटेड फॉर यूट्यूब टेस्टिंग एजेंट्स, ठीक है। अब डन। अब मेरे क्रेडेंशियल्स क्रिएट हो चुके हैं, ये कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे आपको अलग अलग मॉडल्स मिलेंगे, कौन सा मॉडल आपको यूज़ करना है वो अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, टेस्टिंग पर्पज के लिए 4o मिनी करो। हर एक मॉडल का अपना अलग अलग यूज़ केस होता है, ठीक है। रियल टाइम, ऑडियो प्रीव्यू, ये सारे अलग अलग मॉडल्स है ChatGPT के, और हर एक का अलग अलग यूज़ केस है। जो सबसे सस्टेनेबल मॉडल है वो मेरे लिए 4o मिनी है, तो मैं अभी के लिए ये वाला सिलेक्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा अकाउंट जो है वो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है इसने। अब मैं बैक टू कैनवस करता हूँ तो आप देख सकते हो मेरा ये जो OpenAI वाला चैट मॉडल है वो ऐड हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब टूल्स और मेमोरी क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। आपका जो चैट है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हिस्ट्री रखने के लिए एक मेमोरी वाला टूल इसमें ऐड होता है। वो भी आपको क्या करना है, यहाँ पे मेमोरी पे टैप करना है। यहाँ पे आपको बफर मेमोरी होता है बेसिकली, बट यहाँ पे मैं अभी के लिए सिंपल मेमोरी कर देता हूँ। यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस नहीं करने, आपको यही रखना है। और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट विंडो लेंथ जो है 5 मैसेजेस का रखना है, यानी कि 5 मैसेजेस तक मैसेजेस जो है वो याद रख पाएगा, ठीक है। बैक टू कैनवस कर दो। यहाँ पे आपका मेमोरी ऐड हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे टूल वाला ऑप्शन है। इस टूल वाले ऑप्शन पे टैप करके आपको यहाँ पे करना है कैलकुलेटर, ठीक है। कैलकुलेटर पे मैं टैप करता हूँ। कैलकुलेटर में बिना कुछ चेंज किए कैलकुलेटर ऐड कर देता हूँ। अब कैलकुलेटर करता क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो कभी कभी है ना आपको ये ऐसा क्वेश्चन पूछोगे जिसको कैलकुलेशन की जरूरत है, उसको LLM पे जाके वो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कैलकुलेटर टूल से वो कैलकुलेशन आपके लिए कर देगा। काम में आए ना आए, मैं यूजुअली ये कैलकुलेटर टूल मेरे बाकी के वर्कफ्लोज के लिए भी यूज करता हूँ, आप भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब आता है हमारा क्रूशल पार्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक चीज ऐड करनी है, यानी कि सर्प API। अब सर्प API का वेबसाइट पे जाते हैं। सबसे पहले ये है सर्प API की वेबसाइट। अब सर्प API आपके लिए क्या क्या चीजें करता है, एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। सर्प API जो है वो गूगल पे जाके आपके लिए अलग अलग डेटा जो है वो रियल टाइम स्क्रैप कर सकता है। और इतना ही नहीं, आपको इसमें बहुत सारे अलग अलग इंटीग्रेशंस मिल सकते हैं, यानी कि आप जावास्क्रिप्ट, रूबी, PHP सब में सर्प API का यूजेज कर सकते हो। यूज केस किस लिए होता है, SEO, लोकल SEO, या फिर आपको वॉइस असिस्टेंट चाहिए, प्राइस मॉनिटर करना है किसी चीज़ों का, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये चीज़ें यूज़ हो सकती है। यानी कि आप इतने सारे यूज़ केसेस है जहाँ पे आप आपका खुद का ऐप इन बेसिस पे बना सकते हो। एजेंटिक वर्कफ्लो में मैंने ये क्यों लिया, बिकॉज ये सबसे पहले सिंपल है, समझना जरूरी है कि गूगल से रियल टाइम इन्फॉर्मेशन कैसे फेच करनी है, कैसे वो इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है। कई केसेस में क्या होने वाला है मैं आपको बताता हूँ। कई केसेस में आपको ये शायद थोड़ा सा है ना, GPT पे अगर आप मान लो सर्च क्वेरी करते हो तो वो शायद आपको गलत रिजल्ट दे सकता है। तो ये जो सर्प API है ना, ये आपको कभी गलत रिजल्ट नहीं देने वाला है, बिकॉज इसको गूगल का रियल टाइम एक्सेस है ऑलरेडी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको साइन इन करना है, रजिस्टर करना है। और ये सब करने के बाद ना, जैसे ही मैं साइन इन करता हूँ, एग्जांपल पकड़ते हैं, तो मैं अभी साइन इन करता हूँ गूगल के साथ, ठीक है। तो गूगल का मेरा जो विल्फ्रेड वाला अकाउंट है उस पर मैं साइन इन करता हूँ। साइन इन करने के बाद वो मुझे सर्प API के ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाएगा।
हाँ, अब यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ, फ्री प्लान जो है वो सब्सक्राइब करने का मुझे चांस आ जाता है। ठीक है, फ्री प्लान में क्या क्या चीज़ें हैं, 100 सर्चेस पर मंथ। अभी फिलहाल के लिए टेस्टिंग पर्पस के लिए आपको फ्री प्लान ही करना है। आपको अगर लगा कि आपका ऐप आप कुछ बना रहे हो जो सच में आपको इतने सारे क्वेरीज लगने वाले 3,000, 5,000, 30,000, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो उसको पेड प्लान पे। लेकिन अभी के लिए मैं सब्सक्राइब कर रहा हूँ फ्री प्लान पे। ठीक है, यहाँ पे ये गूगल का वेरिफिकेशन आएगा, वेरिफिकेशन को हम लोग वेरीफाई कर देते हैं। एंड यू नीड टू वेरीफाई योर ईमेल। ओके, ऑल राइट। तो मैं सबसे पहले मेरे ईमेल पे जाऊंगा और इसे मैं वेरीफाई कर देता हूँ। वेरीफाई फ़ोन नंबर कर देता हूँ, यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर देता हूँ और मैं मेरा यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ। सेंड कोड, मेरे फ़ोन पे एक कोड आएगा। आप यहाँ पे वेरिफिकेशन जो है वो शायद मेरे इसमें कोई प्रॉब्लम होगा, आपको फटाफट आ जाएगा। नहीं आया तो फ़ोन के साथ आप वेरीफाई कर सकते हो, उसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। SERP API का कोड आ गया मुझे। द फोन नंबर हैज़ बिन वेरीफाइड। यहाँ पे मैं सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करता हूँ, वापस एक बार मुझे वो वेरिफिकेशन के लिए कुछ चीज़ें देगा। यहाँ पे मैं वेरीफाई कर देता हूँ, यू नीड टू वेरीफाई योर ईमेल। एक बार रीसेंट ईमेल करता हूँ, मुझे लगता है वो ईमेल वेरिफिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, इसके लिए वो मुझे ईमेल वेरिफिकेशन ही दिखा रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ईमेल पे कुछ आ नहीं रहा है वेरीफाई करने के लिए। अच्छा ठीक है, ये वाला मैसेज जो है मेरा, सॉरी इसमें गया था वो मैसेज, ऑलरेडी स्पैम में गया था, तो ठीक है चलो ये हो गया है। अब मैंने दोनों भी चीज़ें वेरीफाई कर ली है। वापस एक बार ये टैप करते हैं। ओके, तो अब मैं लॉगिन हो चुका हूँ ऑलरेडी मेरे अकाउंट पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, बहुत अलग अलग टाइप के एपीआईज आपको यहाँ पे मिलेंगे। सर्च एपीआई है, गूगल एआई ओवरव्यू एपीआई है, सारी चीज़ों के एपीआई जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप अभी फ्री टियर पे हो, ज़्यादा मुझे ऐसे लगता नहीं कि आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इन सब चीज़ों की, तो फ्री टियर पे ही रहो। यहाँ पे आप ये जो है मैं अभी कॉपी कर लेता हूँ, आप रीजनरेट कर सकते हो। देखो मैं ये वाला जो है मैं ऑलरेडी ये वीडियो के बाद डिलीट करने वाला हूँ, बिकॉज वो किसी को भी एक्सेस हो सकता है। अगर आपका एपीआई की का एक्सेस है तो आपको सारे सर्चेस का एक्सेस हो सकता है, इसीलिए आपको, इसलिए मैंने बोला कि आपको एपीआई की जो है वो संभाल के रखना है। थोड़ा सेंसिटिव बात है तो इसे सेंसिटिव वे में लो। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं N10 पे वापस जाता हूँ और यहाँ पे मैं SERP API ऐड कर देता हूँ। लुक एट दिस, यहाँ पे है SERP API गूगल सर्च। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स पे करता हूँ और यहाँ पे मैंने अभी जो API की कॉपी किया उसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड सेव कर देता हूँ। लुक एट दिस, क्रेडेंशियल्स क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ पे बैक कर देता हूँ। ठीक है, अब ये जो है लुक एट दिस, मेरा ऑटोमेशन जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब ये यहाँ पे OpenAI चैट मॉडल जो है वो है, उसके बाद सिंपल मेमोरी है, यहाँ पे SERP API है, कैलकुलेटर है, ये आपका चैट विंडो है। अब इसे टेस्ट करने की बारी है। ठीक है, आपको यही चीज़ें करनी है अभी के लिए। तो यहाँ पे आप टेस्टिंग के लिए आप यहाँ पे ओपन चैट कर दो। ओपन चैट पे मैं टेस्ट करता हूँ, आई वॉन्ट यू टू गिव मी बेस्ट रेस्टोरेंट्स फॉर सुशी इन पुणे इंडिया। यहाँ पे एंटर कर देते। जैसे एंटर करता हूँ आप देख सकते हो ये एजेंट्स चालू हो गए। SERP API पे गया, SERP API पे फाइंड करने के बाद वापस एक बार OpenAI पे जाके वो मुझे यहाँ पे रिजल्ट्स दे देगा। लुक एट दिस, इसने मुझे ऑलरेडी रिजल्ट्स दे दिए हैं। कोजी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ट्राई किया है। यहाँ पे नेक्स्ट वाला आ गया शिजुसान विमान नगर, यहाँ पे आ गया उकियो और विथ इमेजेस आ गया। अब ये जो है आप सोचो, ये 1 मिनट के अंदर इसने ऑलरेडी SERP API पे गया, मुझे सारे रिजल्ट दे दिए। तो ये जो है आपका बन गया एक पहला वाला एजेंट, जो कि एक सिंपल एजेंट है जो आपके लिए गूगल स्क्रैप करके आपको डेटा दे देगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं, मैं हमारे API पे जाते हैं, एक बार सिर्फ हम लोग इसे रिफ्रेश कर देते हैं। आप देख सकते हो मैंने एक सर्च किया है तो एक रिजल्ट मेरा यहाँ पे आया। ऐसे 100 सर्चेज जो है वो मुझे मंथ में फ्री है। ठीक है, अब इसको और एक बार टेस्ट करते हैं, थोड़ा नया क्वेरी देते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले क्या करता हूँ, टेस्ट करने से पहले ना यहाँ पे एक बार क्लियर चैट करते हैं, रीसेट करते हैं चैट को पूरा। अब मैं यहाँ पे SERP API पे जाता हूँ, डबल क्लिक टैप करूंगा तो ये SERP API के मुझे उस वाले स्क्रीन पे लेके जाएगा। अब यहाँ पे देखो ऐड ऑप्शंस वाला बटन है,
यहाँ पे मैं स्पेसिफिक चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, यानी कि कंट्री, अगर मुझे सिर्फ इंडिया में से रिजल्ट चाहिए तो वो मैं ऐड कर सकता हूँ, डिवाइसेस का ऐड कर सकता हूँ, गूगल डोमेन या फिर लैंग्वेजेस को मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, कंट्री, डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल कंट्री करते हो तो ये कौन सी कंट्री का आपको डेटा चाहिए वही चीज़ आप ऐड कर सकते हो इसमें। तो ये ऑप्शन जो है इसमें जाके आप ये चीज़ें कर सकते हो। मैं अभी के लिए कुछ नहीं ऐड करूँगा। अब यहाँ पे और एक सर्च क्वेरी डालते हैं और देखते हैं कि इसने राइट किया है या नहीं किया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जाएंगे और क्वेरी डालते हैं, व्हाट्स द वेदर टुडे इन पुणे महाराष्ट्र इंडिया। ठीक है, और मैं एंटर कर देता हूँ। लुक एट दिस, ये गया सर पे गया, उसने वो सर्च रिजल्ट क्वेरी फेच किया मेरे लिए। सर्च क्वेरी फेच करके वो वापस ओपन एआई पे जाएगा, एक अच्छा सा आंसर क्राफ्ट करेगा और मुझे देगा टुडे इन पुणे महाराष्ट्र इंडिया द वेदर इज सनी, द टेम्परेचर इज 98 फ़ारेनहाइट। ठीक है, द ह्यूमिडिटी इज 15%, देयर इज नो प्रेसिपिटेशन एक्सपेक्टेड, द विंड इज ब्लोइंग एट 4 mph। 98 फ़ारेनहाइट दिया। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हमारे एक्चुअल वेदर वाले ऐप पे जाते हैं और एक्चुअल वेदर वाले ऐप पे टेस्ट करते हैं कि फ़ारेनहाइट में क्या रिजल्ट आता है हमारा। अब मैंने सेल्सियस में सेट किया है इसे। ठीक है, इसे फ़ारेनहाइट में करते हैं सेट, गिव मी अ सेकेंड, फ़ारेनहाइट में सेट करते हैं तो क्या रिजल्ट दिया है, लुक एट दिस, 97 का। वहाँ पे क्या दिखा रहा है, 98 फ़ारेनहाइट का। ठीक है, जो कि अब भी रियल टाइम रिजल्ट है। आईफोन पे अपडेट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, बट आईफोन के वे में, मतलब आईफोन के वेदर पे इसने मुझे ये वाला रिजल्ट दिया। और अब हम लोग गूगल पे टेस्ट करते हैं। ठीक है, पुणे वेदर, वेदर टुडे, मैं ये गूगल पे सर्च कर रहा हूँ। 37 डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आप देख सकते हो डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में वही चीज़ जो है वो, अगर वही एप्पल पे हम लोग वो सेट कर देते हैं, यूनिट्स जो है हम लोग इसे सेल्सियस पे सेट कर देते, 36 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री का डिफरेंस दिखा रहा है एप्पल में और गूगल में, लेकिन गूगल पे जो भी है वो बहुत सारा एक्यूरेट डेटा आपको मिलेगा। एंड लुक एट दिस, इसने मेरे लिए और एक डेटा फेच कर दिया। और आप यहाँ पे जाके आप एक बार वापस रिफ्रेश करके देख सकते हो, आपके 2 सर्चेस जो है मंथली वो खत्म हो चुके हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से एपीआई चलते हैं। एंड लुक एट दिस, ये वाला जो है आपका एकदम सिंप्लीफाइड, एकदम सिंपल सा एजेंट बन गया है। अब इसी चीज को आप टेस्ट एंड ट्राई करो। अब देखो आपके वर्कफ्लो में ये सारी चीजें कैसे चल रही है, आप देखो आपको कैसे समझ में आ रहा है। और फिर हम लोग धीरे धीरे चल के हम लोग एक बड़े एजेंट की तरफ जाएंगे और कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद ना, मैं आपको एक ऐसा एजेंट बनाने सिखाने वाला हूँ जो आपके होश उड़ा देगा। लिटरली पूरा जार्विस वाला एजेंट है, आपका जो चाहिए वो काम करके दे देगा। आप बहुत सारे वीडियोस ऑनलाइन देखोगे, उनसे बहुत बेटर एजेंट है। मैं बहुत दिनों से उस पर ट्राई कर रहा हूँ, बहुत दिनों से मैं उसे फेच कर रहा हूँ। और यस, हम लोग वो एजेंट भी सीखेंगे बनाना। और अभी नेक्स्ट वाली वीडियो में, सबसे पहले मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो का कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग बनाएंगे एक रैग एजेंट। अब रैग एजेंट होता क्या है, आपके डेटाबेस पे वो आपको आंसर्स देने वाला है। ये बहुत सारे बिजनेसेस में बहुत ज़्यादा काम आता है। और ये रैग एजेंट अगर आप बनाना सीखे तो आप मान के चलो, अगर आप छोटी इंडस्ट्री में भी काम करते हो ना, तो 2 लाख रुपये महीना आप आराम से कमा सकते हो। ठीक है, मैंने ऑलरेडी किया है ट्राई, मैंने ऑलरेडी लोगों को रैग एजेंट्स बेचना चालू किया है। प्राइस मैं अभी फिलहाल बहुत कम रख रहा हूँ, 15,000, 25,000, 40,000 की रेंज में प्राइस रख रहा हूँ, उनके छोटे छोटे डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, छोटे छोटे डेटाबेस के छोटे एजेंट्स बनाने के लिए। ठीक है, इसी एजेंट्स को हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपांड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा इससे कमा सकते हैं। लेकिन ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। देखो, डिटेल मैंने जितना इसमें दे सकता उतना देने का ट्राई किया, लेकिन अगले जो डिटेल्स है ना, वो हम लोग कुछ कम्युनिटीज़ में एक्सप्लोर करेंगे। हम लोग देखेंगे क्या चीज़ें हो सकती है, क्या चीज़ें नहीं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप टेलीग्राम डाल देते हो, यहाँ पे व्हाट्सएप डाल देते हो, तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे लिटरली ये वाला जो चैट है आप व्हाट्सएप के साथ कर सकते हो। मतलब यानी सोचो, आपको व्हाट्सएप पे रिजल्ट मिलेगा, गूगल वाला जो रिजल्ट है वो भी प्रूवन रिजल्ट, ऐसा नहीं कि कोई भी टाइम पास वाला रिजल्ट मिलेगा, प्रूवन रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये सारी चीजें एजेंट के थ्रू हो सकती है। कमेंट्स में बताओ वीडियो कैसा लगा है और क्या टॉपिक्स आप मुझसे एक्सप्लोर करवाना चाहते हो वो भी कमेंट्स में लिख दो। और ऐसे ही मस्त सी कम्युनिटी बनी रहे, ऐसे ही हमारा साथ बना रहे। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।